बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स में आने हैं, कौन कौन से करने हैं आपने। मैं फ़ाइनल जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर है, जो फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स के हवाले से, वो आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सारी वीडियो को समझना है, क्वेश्चंस नोट करने हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स भूल ना जाएँ, और अगर याद किए हुए हैं तो इनको बार बार रिवाइज़ करना है। और आप तमाम स्टूडेंट्स जो है ये फाइनल गेस्ट पेपर जो है इसको लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आ रहे हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, और साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, और साथ ही जो न्यूमेरिकल्स हैं आप तमाम स्टूडेंट्स ताकि फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं अभी आपको लेके चलता हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो पेपर है उसकी जानब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, और चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर कर ले ताकि आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी तमाम के तमाम गेस्ट पेपर्स अपलोड जो होंगे वो आपको मिल सके, स्टडी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बिला तखीर लेके चलता हूँ आज के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं मुकम्मल तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के लिखे हुए हैं, इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आने हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 से लेकर आप तमाम स्टूडेंट्स के फिजिक्स के जो एंड तक यूनिट्स हैं 9 यूनिट्स उन सब के बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। आपके सामने जो यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं इसमें से आपने कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें एक आपने करना है, जो पहला क्वेश्चन है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल, यानी आपने माखूज मिकदारों की तारीफ करनी है और उसकी मिसाल देनी है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को जो डेफिनेशन है तीसरे नंबर पे डिफाइन द टर्म मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको होना चाहिए। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को 5वें नंबर पे डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड प्लाज्मा फिजिक्स, यानी एटॉमिक और प्लाज्मा फिजिक्स में क्या फ़र्क है, इसका डिफरेंस आपने करना है। उसके बाद जो आपको 7वां क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या फ़र्क है, ये आपने करना है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, 9 नंबर पे है मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या होता है, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। 11वें नंबर पे है डिफाइन प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आप तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है और इसकी एग्जांपल देनी है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन नंबर है 16 व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, ये वाला आपने क्वेश्चन हर सूरत करना है। उसके बाद 18 नंबर पे है डिफाइन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, बेस और डिराइव्ड यूनिट्स में क्या फ़र्क है, ये वाली डेफिनेशंस आपने करनी है। और 19 नंबर पे आप तमाम स्टूडेंट्स को फिजिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, जो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया चैप्टर 1 के, ये आपने हर सूरत कर लेने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको जो है दूसरे नंबर पे आपको जो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप वॉच, ये वाला आपने करना है। डिस्क्राइब अबाउट डिजिटल स्टॉप वॉच। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रू गेज, हाउ इज इट यूज्ड, यानी आप स्क्रू गेज के बारे में क्या जानते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है। ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये आपने इसमें से करने। और एक 5वें नंबर पे है राइट द रूल्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसकी आपने मुकम्मल डिटेल से आपको इसका करना है। यूनिट नंबर 2 पे आ जाएं तो इसमें से आपको जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहला नंबर वाला, दूसरे नंबर पे रेस्ट एंड मोशन, ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन, ये वाले जो तीनों पहले क्वेश्चंस हैं ये आपने हर सूरत करने हैं। उसके बाद आपको 6ठे नंबर पे है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड इट्स इक्वेशन, ये आपने क्वेश्चन आपने करना है। एक्सेलरेशन वाला उसकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 13 पे डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी एंड रैंडम मोशन, रैंडम मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क है, ये वाला क्वेश्चंस आपने हर सूरत करना है। उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन है 14 नंबर पे कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वजाहत करें, ड्राइव करें, ये आप हर सूरत करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है बताऊँगा क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 के बारे में, लेकिन उससे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2 के, ये आप मुकम्मल देख लें और साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी।
उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए 19 नंबर पे डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, ये वाला आप कर लें। और फिर जो है आप तमाम स्टूडेंट्स जो है एंड वाला 24 पे डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये आपने क्वेश्चन हर सूरत करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको सेकंड कंडीशन जो मोशन की है ग्राफ की मदद से आपने उसको ड्राइव करना है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव करना आना चाहिए। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है आपको न्यूमेरिकल जो तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है, क्रिकेट बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेट, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, ये क्वेश्चन आपने कर लेना है अपने न्यूमेरिकल के तौर पर। और उसके बाद आपको जो है छठे नंबर पे है प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की मदद से आपने बताना है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी आपने हर सूरत करनी है। थर्ड यूनिट पे आ जाएं तो इसमें आपको जो है पहला क्वेश्चन मोमेंटम की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके यूनिट्स आने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मास एंड वेट के टू डिफरेंसेस जो है वो आपने हर सूरत करने हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स और इनर्शिया की जो उसमें डिफरेंस है ये आप कर लें, बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता जा रहा है। उसके बाद छठे नंबर पे है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ और सर्कुलर मोशन की तारीफ ये आपने करनी है। उसके बाद आपको 19 नंबर पे है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट डाउन इट्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन और साथ ही साथ उसकी इक्वेशन जो है ये आपने लिखनी है। 10 नंबर पे है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद 13 नंबर पे है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स यूनिट्स, फोर्स की डेफिनेशन लिखें और उसके यूनिट्स जो है ये आपने मस्ट करने हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड, 17 नंबर पे है बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब होता है, ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। और उसके बाद जो 21 पे है और 20 नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है और इनर्शिया की डेफिनेशन ये आपने हर सूरत कर लेनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आप तमाम स्टूडेंट्स को डेफिनेशन आनी चाहिए डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की, और उसके 3 मेथड्स आनी चाहिए, उनके नाम, यानी इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आखिर पे है डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन को ड्रा करना आना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है आप तमाम स्टूडेंट्स को फोर्थ यूनिट पे आ जाएं तो इसमें फोर्थ यूनिट पे है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आल्सो डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है और परपेंडिकुलर इसके कंपोनेंट्स की तारीफ लिखें, ये आपको आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है डिफाइन टार्क, राइट इट्स यूनिट्स आल्सो, टार्क की डेफिनेशन लिखें और साथ ही इसके यूनिट्स जो है वो भी आपने लिखने हैं। फोर्थ नंबर पे है डिफाइन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की तारीफ करें। उसके बाद डिफाइन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन टार्क एंड कपल, टार्क और कपल में क्या फ़र्क है ये भी आपको डिफरेंस आना चाहिए। 10 नंबर पे है व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है, क्या होती है रिजिड बॉडी। उसके बाद डिफरेंस आपको आना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का और साथ ही साथ मूवमेंट आर्म का। 12 नंबर पे है डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन, आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो हर सूरत आपने करनी है। और साथ ही साथ जो है वो 16 नंबर पे 15 नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन भी आपको हर सूरत आना चाहिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन 22 पे है डिफरेंस बिटवीन टार्क एंड कपल, टार्क और कपल में जो है फ़र्क आपको आना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपको लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पहला जो न्यूमेरिकल है ये आपको फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री विद एन एक्सिस। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन आपको हर सूरत आनी चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे है डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लैमिना विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन और आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप की प्रूफ यानी निकालनी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 की तो आपको ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको आनी चाहिए। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो सेंटर ऑफ मास ये मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, मास ऑफ अर्थ यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद लास्ट 5वें नंबर पे है डिफाइन ग्रेविटेशन, डिटरमिन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने मैथ्स ऑफ अर्थ निकालना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन के ऊपर ब्रीफली नोट पता होना चाहिए। विंड एनर्जी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को 9 नंबर पे पावर की यूनिट्स जो हैं वो भी आने चाहिए और साथ डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को 30 नंबर पे व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी, ये क्या होती है, एफिशिएंसी की डेफिनेशन। उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 15 पे है, ये भी आपने हर सूरत कर लेना है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने छठा नंबर क्वेश्चन जो है वो छठे चैप्टर का बताए हैं। अभी आप तमाम स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन देखें। इसमें जो आपने करना है वो आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो है वो आपको 8 नंबर पे जो है अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी एक स्टोन है वो ऊपर से गिरता है, उसका वजन कितना है 500 ग्राम है, मैस है उसका, और वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकंड के साथ नीचे आता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए होगी जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। यूनिट नंबर 7 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। डेंसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आनी चाहिए, पास्कल्स लॉ क्या होता है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद प्रेशर की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स पता होने चाहिए, हुक्स लॉ क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होती है, ये आपने हर सूरत कर लेना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में बात करें तो डिफाइन यंग्स मॉडुलस, राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी आपने यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन करनी है और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को भी ड्रा करना है। फिर उसके बाद आपको अर्शिमीदस प्रिंसिपल की वजाहत एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए और साथ साथ हुक्स लॉ के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है और यंग्स मॉडुलस को डिटेल से बताना है। यूनिट नंबर 8 पे आएँ तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एवेपोरेशन क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इंटरनल एनर्जी के क्या मतलब होता है, ये भी आपको तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आना चाहिए। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसकी तारीफ छठे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने कर लेना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 1, इसकी वजाहत और इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो लास्ट दोनों क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन 4 है और 5 है, जिसमें कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में और केल्विन को सेल्सियस स्केल के अंदर। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 9, इसमें रेडिएशन की डेफिनेशन आपने हर सूरत करनी है, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन करनी है, कंडक्शन की डेफिनेशन करनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीनों डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई ये भी आपने हर सूरत कर लेनी है। तो ये आपका जो है ये जो मैंने आपको गेस्ट बताए हैं, इंशाल्लाह आप यही कर लेते हैं उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले, तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे यानी A+ ग्रेड से पास होंगे और इंशाल्लाह कामयाबी समेटेंगे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।